कि जिगर में आग है हम आंच से नहीं डरते, कि जिगर में है आग हम आंच से नहीं डरते, बांध लिया है कपन अब काल से नहीं डरते, ए बुज़दिल ए नमक हराम तू ध्यान से सुन ले, हम हिंदुस्तानी है जो किसी का उधार नहीं रखते। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल लालो, आज की क्लास में आपको बताएंगे कि नई अग्निपथ नीति, बिल्कुल लाले जो नई अग्निपथ नीति है वो लागू कर दी है 2023 में। कौन होंगे 50% में शामिल और किन किन को मिलेगा फायदा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अपन जानकारी लेंगे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सब तक ये सूचना पहुंचा दीजिए और एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। बिल्कुल इसमें हम आपको बताएंगे जो आर्मी की जो नई नीति है 2023 में, जो अग्निपथ नीति है वो क्या नीति है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कितने बंदों को 50% को जो शामिल करेंगे तो 50% में कौन कौन इसमें शामिल होंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी अपन लेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़े रहे अपने वीडियो के साथ अंत तक। बिल्कुल बात करेंगे इसमें कि आर्मी नई नीति 2023 क्या है, किन किन को मिलेगा फायदा, क्या है नई अग्निपथ नीति और साथ ही में कितने बनेंगे परमानेंट फौजी, कौन बनेगा परमानेंट फौजी, कैसे होगी 50% में शामिल या 50% में शामिल होने के लिए क्या क्या आपको योग्यता चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जिन बच्चों का आगे आर्मी में जाने का पूरा सपना है। बिल्कुल वो पहले ही कमर कस लें कि उनको पहले यह सूचना मिल जाए बिल्कुल कि किस प्रकार आप परमानेंट बन सकते हो। जी हाँ, पहले जो सरकार के द्वारा नियम दिया गया था कि 25% बच्चों को ही जैसे ही 4 साल पूरी हो जाएगी उसके बाद 25% बंदों को ही परमानेंट में किया जाएगा। फिर जो नई नीति आई उसमें आपके कितने बंदों को 50% बंदों को परमानेंट कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे इसमें पहले हमने जो पर्सन था कि आर्मी नई नीति 2023 में क्या है नई नीति, उसके बारे में बताइए। तो लाले जो पहली नई नीति आई है अभी उसके बारे में और किन किन को मिलेगा फायदा और नई अग्निपथ आर्मी नीति है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन परमानेंट बनेगा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसी आपकी जो नीति रहेगी। पहले तो बात करते हैं अभी रिजल्ट की। तो रिजल्ट लाले अभी तक आया नहीं है, लगभग 4 से 10 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये नई नीति है जो आपके साथ ही में जितने भी आपके सेंटर वालों की भर्ती है उनके लिए भी लागू होगी, न कि आपके ओपन भर्ती वालों के, सबके लिए लागू होगी आर्मी की नीति। 50% बंदों को सबको पिट कर दिया जाएगा। जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जैसे 16 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में 22 से 30 के बीच में आपको डिस्पैच किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी उससे ही आपको यह नीति है वो लागू हो जाएगी कि आपके जो 50% इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या करना, वो उसी तरह से आपको स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको क्या करना होगा लाडले कि पहले बात तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। पहली बात आपकी डिसिप्लिन, एक नंबर रहेगी, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, उसमें आप सही रहना है। दूसरी बात टाइम पे अगर आपने सही तरीके से आप अगर वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, पहली योग्यता आपकी वो रहेगी। दूसरी बात उसमें मेन बात नीति में लिखी गई है खेल से रिलेटेड, किसे, खेल से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपके जितने अगर आपके पास अभी खेल कोटे का कोई भी खेल कोटे का स्पोर्ट्स एकेडमी का या खेल से संबंधित कोई भी डिप्लोमा है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर साथ ही में आपके जहां पर प्रतियोगिताएं होती है, ठीक है, आर्मी के अंदर वहां पे भी प्रतियोगिता जैसे कबड्डी का, टेनिस का, जो भी जितने भी बास्केट का जो भी आपका प्रतियोगिता होगी वहां पे अगर आपने अव्वल हो वहां पे अगर आपने वहां पे मेडल जीता है तो भी आपकी वहां पे योग्यता मिलेगी, ठीक है। तीसरी बात करते हैं वहां पे अगर आपने जैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग में आपके चोट लग गई, ठीक है, अगर आप घायल हो गए हो या कोई भी आपका अंग क्षतिग्रस्त हो गया तो भी आपको वहां पे प्रायिकता मिलेगी। बिल्कुल अगर आप खेल कूद से रिलेटेड हो और साथ ही में आपके अगर ड्यूटी के दौरान आप अगर जख्मी हो जाते हो, किसके दौरान, अगर ड्यूटी के दौरान आप जख्मी हो जाते हो तब भी आपकी प्रायिकता पहले रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर ड्यूटी के दौरान जख्मी हो जाते हो और अगर आपको गैलेंट्री अवार्ड मिल जाता है, ठीक है, अगर गैलेंट्री अवार्ड मिल जाता है तो आप 100%, अगर गैलेंट्री अवार्ड मिल गया तो मतलब आप 100% परमानेंट हो, अगर गैलेंट्री अवार्ड मिल गया तो, ठीक है। अगर खेल कूद से भी आप अव्वल हो तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका भी आपका नंबर जुड़ेगा। ड्यूटी के दौरान घायल हो गए या किसी भी क्षतिग्रस्त अंग हो गया तो गैलेंट्री अवार्ड मिल गया तो भी आपका 100% सिलेक्शन होना है 50% में, ठीक है। डिसिप्लिन हो गया, खेल कूद होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात होगी, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही तरीके से अपनी अगर जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की है तो वो सबसे ज्यादा रहेगा।
सबसे बात ही जो अनुशासन, कि अनुशासन के दौरान ही आप अनुशासन बनाए रखोगे और अनुशासन के साथ ही आप अगर ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो, ठीक है, बिल्कुल हर चीज में अव्वल रहोगे, ठीक है। अनुशासन हो गया, खेल कूदा हो गया, ड्यूटी हो गई, ठीक है, यह रहेगा आपका जो मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके जो नई नीति है उसमें ही बताया गया था, पहला हमने कौन सा रखा था, अनुशासन का रखा था, किसका रखा था, अनुशासन का, ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा बात करते हैं आगे हमने क्या रखा था आपके खेल कोटे का, दूसरा तीसरा था आपका ड्यूटी के दौरान गारंटी अवार्ड, अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है कोई भी अंग्रेज, अगर घायल हो जाते हो या गारंटी अवार्ड मिल जाता है तो परमानेंट हो जाता है। उसके साथ में आपके और जो इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपकी जो डिग्रीधारी है, अगर आपने डिग्रीधारी से किया हो, अगर कोई भी आपकी डिग्री है तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट यह है कि आपने अगर वहां पे साहस दिखाया है, अगर कि उस क्षेत्र में आप जैसे ट्रेनिंग चले, ट्रेनिंग के दौरान अगर आपने साहस दिखाया किसी भी फील्ड में, तब भी आपका परमानेंट में उसमें नंबर जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 4 साल की आपकी पूरी होगी ट्रेनिंग, जैसे आप वैकेंसी पूरी कंप्लीट हो गई, आप ट्रेनिंग ही मान लो उसको 4 साल को, उसके बाद आप परमानेंट हो गए, जिसमें 50% को परमानेंट कर दिया जाएगा और शेष 50% को वहां पे वापस दे दिया जाएगा, वहां से रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि उनको वेतन भत्ता जो आपकी आती है सैलरी वो नहीं मिलेगी, बल्कि जितनी भी आपकी वैकेंसी आती है, रेलवे की आ गई, चाहिए आपके पुलिस बल की आ गई, उनमें उनको जरूर छूट मिलेगी। साथ ही में आपके जो शिक्षा विभाग है उसमें भी आपको छूट मिलेगी। दूसरी बात, आपको जितने भी लोन है, लोन लेंगे उनके लेवल भी आपकी छूट मिलेगी, ठीक है, उनमें जरूर उनको फायदा मिलेगा, आगे नई शिक्षा के लिए अगर आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। बात करेंगे 50% वहां फिट रहने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अनुशासन का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, टाइम पे आपको हर चीज कंप्लीट करनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, इस टाइम में आपको रनिंग कंप्लीट करनी है, चाहे परेड कंप्लीट करनी है, सब उसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कसम परेड कंप्लीट हो जाएगी तब आप फौजी कहलाओगे, ठीक है। अनुशासन ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी बात, खेल कोटे में अगर आपकी वहां से जैसी प्रतियोगिताएं होती है, चाहे खेल से संबंधित होती है, चाहे कोई भी प्रतियोगिता होती है, हर प्रतियोगिता में आपको भाग लेना है और अव्वल अपना 100% दिखाना है, ठीक है, वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होएगा, ठीक है, बिल्कुल। ड्यूटी के दौरान अगर आप घायल भी हो जाते हो तो आपको टेंशन लेने की नहीं है जरूरत है, क्योंकि आपका वहां पे अगर गारंटी अवार्ड मिल भी गया तो आपको 100% सिलेक्शन होना है, 100% आपका फौजी में, ठीक है। और अगर वहां पे गारंटी अवार्ड नहीं भी मिलता है तो भी आपका चांसेस 100% रहता है। ये पूरा निचोड़ आपका जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आप 50% में शामिल हो या नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल लाड़ दे, बिल्कुल मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यह है आपकी जो नई शिक्षा नीति, बिल्कुल, जिसमें फायदा आपको जो ये मिलेगा कि आपके अगर पास अभी भी अगर आपके पास खेल कूद का संबंधित कोई भी डिप्लोमा है तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वहां पे प्रतियोगिता में भाग लेते हो और वहां पे भी अगर अव्वल दिखाते हो तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके अगर डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपके पास अलग स्पोर्ट्स डिप्लोमा है तो भी वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। इन चीजों का आप खास तौर ध्यान रखें। इसी के बीच आपके इस क्लास के बीच इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।